दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्री ट्यूटोरियल में। दोस्तों फिर से हाजिर हो गए बहुत सारी फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी लेके। इस नोटिफिकेशन के अंदर दोस्तों एनपीसीआई लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, आईटी लिमिटेड और एनएसयूटी के अंदर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा जो मैक्सिमम फ्रेशर के लिए है। दोस्तों अगर आपको ये नोटिफिकेशन पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन इकट्ठा करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम मेन मकसद की तरफ, कहाँ पे वैकेंसी की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे जो वैकेंसी है वो आईटीआई लिमिटेड में वैकेंसी है और यहाँ पे इस तरीके से बताया गया लैब टेक्नीशियन कैटेगरी ई कैटेगरी के लिए 1 पोजीशन है, जहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया फुल टाइम कोर्स 3 ईयर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग। जो दोस्तों फुल टाइम या आपके पास बीएससी पीसीएम से है अच्छे इंस्टीट्यूट से, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है सुपरवाइजर कैटेगरी ई के लिए 6 पोजीशन है, जहाँ पर दोस्तों जॉब डिस्क्रिप्शन बता दिया गया। क्वालिफिकेशन फुल टाइम कोर्स 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो अच्छे इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। या आपके पास इंस्पेक्टर टेस्टर के लिए वैकेंसी ई कैटेगरी के लिए, यहाँ पर दोस्तों जॉब डिस्क्रिप्शन दिया। क्वालिफिकेशन फुल टाइम कोर्स 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों ऑपरेटर के लिए वैकेंसी है जो कैटेगरी सी के लिए 12 पोजीशन है, मतलब अच्छी खासी पोजीशन है। जॉब डिस्क्रिप्शन आपको बता दिया गया। क्वालिफिकेशन में SSLC 10th पास विद ITI ट्रेड सर्टिफिकेट इन फिटर विद NCVT NAC पासिंग सर्टिफिकेट जो अच्छे इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। नेक्स्ट पोजीशन पे स्केल बता दी कि यहाँ पर कितना पे स्केल रहेगा। तो यहाँ पर ग्रॉस सैलरी 18,994 सी कैटेगरी के लिए। ई कैटेगरी के लिए ग्रॉस सैलरी 20,757 बता दी। बाकी के जो भी बेनिफिट्स हैं वो सारे समझाए गए। नेक्स्ट आता है एज लिमिट नॉट मोर देन 28। जो भी छूट दी गई है जैसे SC ST PWD EWS कैटेगरी के लिए 5 साल का और OBC कैटेगरी के लिए 3 ईयर का। यहाँ पर दोस्तों सारी चीज़ें बता दी गई हैं, जो भी एक्स सर्विसमैन है उनके लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं। जनरल कंडीशंस यहाँ पर समझा दी गई हैं भाई, के जैसे इंडियन होने चाहिए। बाकी की चीज़ें आप खुद से पढ़ लें। कब रिजेक्ट किया जाएगा, कैसे कैसे, तो ये रिजेक्ट भी हो जाएगा अगर आप इसे अच्छी तरीके से नहीं मानोगे इसके रूल्स। जैसे अप्लाई करने के लिए आपको मैं तरीका भी समझाऊंगा, लेकिन आपको www.itiltd.in पर जाना है, जहाँ पर दोस्तों 18/7/2021 से पहले आपको अप्लाई करना है। हार्ड कॉपी 22/7/2021 शाम को 5 बजे से पहले आपको ये एड्रेस आपको देख रहे होगे यहाँ पर भेजना है। यहाँ पर दोस्तों हार्ड कॉपी भेजना है तो उनके लिए क्या क्या करना है, जैसे सेल्फ अटेस्टेड कॉपी कौन कौन सी होनी चाहिए है, क्या क्या टच करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर समझाई गई हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ ये एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा और आप इसे अप्लाई कैसे कर पाओगे। तो दोस्तों इसे अप्लाई करने के लिए आपको ईजिली पहले तो यहाँ पर आना, देख www.itiltd.in/careers। यहाँ पर आने के बाद आप नीचे आना है और नीचे आपको देखो एक एप्लीकेशन और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है, जो ये वाला जो मैंने आपको समझाया था, तो यहाँ पर देख रहे होगे आप लैब टेक्नीशियंस और आपका सुपरवाइज़र और आपका इंस्पेक्टर टेस्टर ऑपरेटर के लिए वैकेंसी है। इसका लास्ट डेट 18/7/2021 है। आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो यहाँ से मिल जाएगा, अप्लाई करना है तो यहाँ से कर पाओगे। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दोस्तों समझाई गई हैं। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे इस वाले जगह पे तो आपको एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन चाहिए जो भेजना है वो यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे मैं एप्लीकेशन में अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे ये अप्लाई के ऑप्शन पे जैसे प्रेस करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहाँ पर जो एप्लीकेशन है 9/7/2021 को ओपन होगा, 29/7/2021 को बंद होगा। यहाँ पर दोस्तों फिक्स टर्म वैकेंसी है, जो दोस्तों आपको बता देगी पूरी किस के लिए। फिक्स टर्म इंजीनियर सिविल के लिए, जहाँ पर 11 पोजीशन है और ग्रेजुएट में BE BTech BSc इंजीनियरिंग इन सिविल इंजीनियरिंग मिनिमम 60% होना चाहिए। सबका कॉमन जो है मिनिमम एज लिमिट नॉट लेस देन 18 ईयर, जो दोस्तों 29/7/2021 के हिसाब से काउंट किया जाएगा। और आपका 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो सेम आपका काउंट होगा।
यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी बताया गया सारे वैकेंसी। फिक्स टर्म इंजीनियर मैकेनिकल के लिए वैकेंसी, जहाँ पर बी टेक और BSc इंजीनियरिंग मैकेनिकल से मांगा 60% के साथ। ऐसे दोस्तों इलेक्ट्रिकल के लिए सेम है, ग्रेजुएट बी टेक BSc इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल 60% के साथ होना चाहिए, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी चलेगा। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों, फिक्स टर्म इंजीनियर जो EC के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर ग्रेजुएट बी टेक इंजीनियरिंग जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद 60%। नेक्स्ट बात करूँ तो फिक्स टर्म वैकेंसी इंजीनियर जो ENICSIS के लिए, जहाँ पर ग्रेजुएशन बी टेक इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद 60% या इंफॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग विद 60% होना चाहिए। टोटल 26 वैकेंसी हैं, और बाकी की जो नोट में क्या बताया गया, फुल टाइम रेगुलर कोर्स होना चाहिए आपका। फाइनली पीरियड आपका अपॉइंटमेंट का यहाँ पर सारे बता दिया गया है। जैसे जो पीरियड है दोस्तों, वो दोस्तों सिलेक्शन के 2 ईयर रखा गया है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं, उन्हें आपको खुद से पढ़ाना पड़ेगा, कितनी छूट दी गई है, ये सारी चीज़ें बताएं। सर्विस कंडीशन जैसे एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, मेडिकल, कैंटीन हैं, ट्रेवलिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लीव, बोनस, ये सारी चीज़ें आपको बताइए, जिन्हें आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब आपको मालूम चलेगा। यहाँ पर दोस्तों सिलेक्शन का तरीका वो कंपनी पर डिपेंड करता है। कम लोग आएंगे तो वो रिटन भी करा सकती है, ज़्यादा लोग आएंगे तो इंटरव्यू करा सकती है, वो उस पर डिपेंड करता है। सीधा यहाँ पर लिख दिया गया है, तो आपको खुद से वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे जैसा भी होगा। दोस्तों यहाँ पर अप्लाई करने का वो www.npcilcareers.co.in पर जाना है। जो दोस्तों अब लास्ट डेट है 29/7/2021 से शाम को 4 बजे तक, वो ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ पे इजीली आप इसे वो कर पाओगे, अप्लाई कर पाओगे। मुझे लगता है जनरल कंडीशंस बताई गई हैं कि आप इंडियन होने चाहिए तो ये अप्लाई कर पाओगे। बाकी सारी चीज़ें इसमें आपको बता दी गई हैं, ठीक है। और बाकी की देख रहे होगे आप कब सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हो, सारी चीज़ें अप्लाई उसे कब सबमिट कर सकते हो, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझाई गई हैं दोस्तों। या आप ऐसा कर सकते हैं, जो आपको लिंक ऊपर दिख रही है ना, ये वाला लिंक लंबा लिंक है, इस लिंक पे आके डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाइए। और यहाँ पे आने के बाद आपको देखने को मिलेगा, एक तो ये वैकेंसी निकली हुई है फिक्स्ड जो FTA के लिए वैकेंसी, जो मैंने ऑलरेडी बताई है, और एक ट्रेड अप्रेंटिस के लिए जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ पुराने नोटिफिकेशन में। उसका भी डेट देखो, आप देख रहे हो 7/7/2021 लास्ट डेट नज़दीक है, तो उसमें भी आप अप्लाई कर लो। अगर आपको मेरा पुराना नोटिफिकेशन नहीं मिला है तो आप इसे अच्छी तरीके से यहाँ से डाउनलोड कर लो अच्छी तरीके से, और अच्छे तरीके से पढ़ लो, या हमारी प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी जो है नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में वैकेंसी है, जो न्यू दिल्ली के लिए वैकेंसी है। और यहाँ पे कुछ वैकेंसी बताई गई, जैसे कि सीरियल नंबर 1 है जैसे, तो यहाँ पे जो है फर्स्ट सीरियल के लिए जो वैकेंसी है वो यहाँ पे जैसे कि LDC के लिए वैकेंसी है, और नंबर ऑफ वैकेंसी 35 है, जो कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको समझा दिया गया है। क्वालिफ़िकेशन 12th क्लास और इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन चलेगा। यहाँ पे टाइपिंग स्पीड ऑफ मिनिमम 35 WPM इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर। और यहाँ पे दोस्तों पे स्केल बता दिया गया आपको, और एज जो है 27। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट बात करूँ तो दोस्तों JS के लिए वैकेंसी है, 10 वैकेंसी है। यहाँ पे भी 12th पास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन चलेगा। स्किल टेस्ट में जैसे यहाँ पे बता दिए गए 10 मिनट एट मिनिमम 80 WPM, मिनिमम 35 WPM इन टाइपिंग इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर, ठीक है। और यहाँ पे पूरा बता दिया गया, अपर एज लिमिट 27, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट आप देखोगे तो UDC के लिए वह वैकेंसी 8, यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगा गया है और टाइपिंग स्पीड भी मांगा गया है 35, एज लिमिट 27। नेक्स्ट बात करूँ लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए वैकेंसी, जहाँ पर BA BSc BCom विद सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस, जो अच्छे इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। आपके पास डिप्लोमा
लाइब्रेरी साइंस में 2 साल का एक्सपीरियंस आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट का, एंड वर्किंग नॉलेज आपको कंप्यूटर का, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कि आपके पास बैचलर डिग्री है लाइब्रेरी साइंस से और वर्किंग नॉलेज है कंप्यूटर पे, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 27। नेक्स्ट बात करूँ जूनियर मैकेनिक, तो यहाँ पर 21 वैकेंसीज़ है और यहाँ पर सीरियल वाइज अच्छे तरीके समझाया गया है कि कैसे कैसे किस किस के लिए वैकेंसीज हैं। 21। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे क्वालिफ़िकेशन, तो क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे आईटी में आ गया, रिलेटिव फील्ड, 2 ईयर एक्सपीरियंस रिलेटिव फील्ड, या आपके पास डिप्लोमा डिग्री इंजीनियरिंग में है जो रिलेटिव फील्ड, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 27 एज लिमिट दिया गया है। नेक्स्ट बात करूँ तो यहाँ पे हेड क्लर्क के लिए वैकेंसी 7, जहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए अच्छी इंस्टीट्यूट से, और यहाँ पर जो क्राइटेरिया बताया गया है कि इंग्लिश में आपका स्पीड 35 WPM होना चाहिए ऑन कंप्यूटर, और बेसिक नॉलेज होना चाहिए जैसे सॉफ्टवेयर टूल्स लाइक विंडोज़ एक्सेल। ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट बात करूँ मैं तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होगे 3 वैकेंसी हैं। क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो डिप्लोमा मांगा गया, 5 ईयर का एक्सपीरियंस रिलेटिव फील्ड से होना चाहिए, BTech चलेगा जो रिलेटिव फील्ड से होना चाहिए। ठीक है। 30 ईयर एज लिमिट बताया गया है। और नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे JP के लिए वैकेंसी है, मतलब जूनियर प्रोग्रामर के लिए 13 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन M.Tech मांगा गया है, जो जैसे स्पेशलाइजेशन बताए गए कंप्यूटर साइंस, IT सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और ये आपके पास मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस MCA मतलब। ठीक है। 30 ईयर एज लिमिट रखा गया। नेक्स्ट बात करूँ टेक्निकल असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है जो 26 है। कैटेगरी यहाँ पर समझा दिए गए, और यहाँ पर दोस्तों आपको क्वालिफिकेशन भी समझा दिए गए, जो आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन है फॉर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और यहाँ पर स्टेट बोर्ड डिप्लोमा या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन चलेगा। 2 ईयर इंडस्ट्रियल और लेबोरेटरी एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, या BTech है रिलेटिव है, और आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट BSc विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, और MSc इन रिलेटिव फील्ड। 27 एज लिमिट और सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई आपको, पे स्केल वगैरह। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों कि यहाँ पे इतनी सारी वैकेंसीज हैं, उसके बाद क्या क्या इम्पोर्टेंट नोटिस है वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है। ठीक है। तो उन्हें आपको खुद से पढ़ना रहेगा, और एप्लीकेशन फिलिंग और क्राइटेरिया क्या है, आप इंडियन होने चाहिए, एज लिमिट है, सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ये सारी चीज़ें जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज वो दोस्तों 1 से 2021 के हिसाब से काउंट की जाएंगी। ऐसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। बेनिफिट्स जो भी हैं आपको छूट मिल रही हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं। यहाँ पे दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो किस कैटेगरी के लिए कितना छूट है, तो वो चीज़ यहाँ पे बता दी गई है। ठीक है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं, और हम चलते हैं कि अप्लाई कैसे करना है इसे। तो आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर तरीका बताया गया है कि भाई आप जो है लास्ट डेट कब अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट कब है तो 27/6/2021 से मिडनाइट 12 बजे से, और दोस्तों 31/7/2021 तक आप इसे अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन अप्लाई करना है इसे। ठीक है। ऑनलाइन मोड ही अप्लाई करना है। और सिलेक्शन का तरीका क्या है, तो सिलेक्शन जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, स्किल टेस्ट होगा, लेबोरेटरी जो भी टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा, उस बेस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने का है। एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ होने वाले हैं वो चीज़ यहाँ पे आपको समझा दी गई है। सिलेक्शन क्राइटेरियाज समझा दी गई, आपको कट ऑफ किस किस का लगेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको समझाई गई हैं। आफ्टर सिलेक्शन क्या होने वाला है, जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, और जहाँ पे जाके आप इजीली इसे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम चलते हैं अपनी लिंक की तरफ, जहाँ से हम अपन इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो डायरेक्ट अपने को ये लिंक पे जाना है www.nsut.ac.in/RECRUITMENT। इस लिंक पे जाना है और हमको नीचे जाना है, और नीचे करते ही देखोगे आप तो ये वाला जो एडवर्टीजमेंट है वही मैं आपको बता रहा था, नॉन टीचिंग पोजीशंस, और यहाँ पे आप इजीली अप्लाई कर सकते हो क्लिक करके। जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होकर आएगा,
और आप इजीली यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे, वही नोटिफिकेशन है। और आप नेक्स्ट राइट और स्टार्ट, तो आप नेक्स्ट पेज पे बनोगे और आप यहाँ पे इजीली अपना जो भी रजिस्टर करना है वो आप कर पाओगे यहाँ पे। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी है ऑयल इंडिया लिमिटेड में, और यहाँ पे आप देखोगे तो जूनियर असिस्टेंट जो क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, जहाँ पे क्वालिफिकेशन 10+2 इन एनी स्ट्रीम, और आपका बोर्ड से होना चाहिए विद इन 40% मार्क्स, और आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑफ मिनिमम 6 मंथ ड्यूरेशन। ठीक है, जो आपको फुली आपको जो है MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ETC। नंबर ऑफ पोजीशन 120 है, मतलब अच्छी खासी वैकेंसी है। ऑन रिजर्व में 54 है, बाकी की कैटेगरी वाइज यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों बता देंगे जनरल के लिए 18 ईयर और मैक्सिमम 30 ईयर है, बाकी का रिजर्वेशन के हिसाब से यहाँ पर बताया गया, सामने आप देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो भी छूट दी गई है सिलेक्शन का तरीका है वो बताया गया कि भाई यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन का तरीका है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और उस पर आपका मेनली जो है उस पर डिपेंड करेगा। अगर आप वहाँ से हो जाते हो तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस हैं, बट यहाँ पर कुछ रिजर्वेशन भी रखे गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों। तो वो कैसे कैसे क्या क्या होगा मार्क्स, तो वो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो दोस्तों डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या होंगे, तो ये डॉक्यूमेंट हैं सारे। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट जनरल इंस्ट्रक्शन से बताएंगे, कोविड-19 से रिलेटिव आपका जो भी रूल्स हैं उन्हें आपको फॉलो करना है। और आप इसे अप्लाई करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि आप इस लिंक पर चले जाइए डायरेक्ट, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, www.oil-india.com/current-opening NEW.ASPX। दोस्तों इसे जो है आप 1/7/2021 से सुबह 7 बजे से 15/8/2021 11:59 में तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा तरीका बताया गया है कि पहले आपको जो है आपका सिस्टम पर जनरेट करना यूज़र ID, यूज़र नेम, फिर आपको क्या क्या करना है, पूरी चीज़ यहाँ पे आपको समझाई गई है। एप्लीकेशन फ़ी 200 रुपये रखा गया है। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन में इतना ही। नया नोटिफिकेशन लेके आ रहे हैं, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करके कॉल सेलेक्ट हो। जय हिंद, जय भारत।